अक्सर ऐसा होता है कि हम जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं और ये जो हमारा लाइफ का शेड्यूल है ये चलता रहता है और हम सोचते हैं कि पता नहीं कब तक हम इस जाल में फंसे रहेंगे, कब तक हम पैसे वाले बन पाएंगे, क्या करें और कैसे करें। लेकिन दोस्तों, अगर हम एक स्ट्रैटेजी बना के, रूल बना के चलें तो हम अपनी कमाई में से भी पैसे बचा सकते हैं। और जब एक इंसान बचत करना सीख जाता है तो वो अमीर बनने की पहली सीढ़ी पे अपना कदम रख देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कुछ मनी सेविंग टिप्स के बारे में। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं मनी सेविंग के लिए, बहुत सारे मैंने इन्वेस्टमेंट पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं और सब में आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत मिला है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं कुछ यूनिक पॉइंट लेकर आई हूं जिसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में ये बात आता है कि हमारे खर्च बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आज जो बातें बताऊंगी वो हमारे डेली रूटीन, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। तो उसमें हमें कैसे अपने पैसे को बचाना है, ये सारा वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला हमारा पॉइंट है पे योर हाई इंटरेस्ट बिल। दोस्तों, यहाँ पे कहना यह है कि सबसे पहले आपको जो भी आपके ऊपर कर्जे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसमें लगता है उस कर्ज को सबसे पहले आप चुका दें, उस लोन को खत्म करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कर्ज पे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं कि आपको कैसे कर्ज को उतारना है और उसमें आप लोगों ने भी बहुत प्यार अपना दिखाया है और एक एक जो मैंने वहां पे पॉइंट बताया है आप लोग उससे पूरी तरह से अग्री हुए हैं। तो यहाँ मुझे ये कहना है कि आप अपने जितने भी आपके कर्ज हैं उसको एक पेपर में लिख लीजिए और आप 1 बाय 1 एक करके अपना लोन चुकाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप सबसे पहले हाई जो आपका ब्याज वाला बिल है उसको अगर पे करते हैं तो इससे ये होगा कि आपका ब्याज का पैसा जो है वो कम होगा। देखिए, सबसे पहले आपने जो उधार लिया है, आपने जो कर्ज लिया है उससे मुक्त होना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हमारा जो सेविंग वाला प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर हमने कर्ज ले रखा है और हम इधर सेविंग कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कर्ज इतना ज्यादा बढ़ते जाता है उस पे ब्याज कि वो सारे पैसे जो सेविंग किए हुए हैं वो भी कम पड़ते हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है कि या तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो छोटे मोटे हमारे कर्ज हैं उसको पहले चुका दें। उसे चुकाने से ये होगा कि हमारा जो ईएमआई है, जो भी हमारा पैसा उस छोटे मोटे खर्च में जा रहा है, उस खर्च को जब हम पूरा कर देते हैं तो उस पैसे को हम बड़े वाले खर्च में लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जितना भी पैसा देना होगा उससे हम हर महीने अगर ज्यादा पे करेंगे तो वो कर्ज हमारा समय से पहले भी पूरा हो सकता है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं? मैं कहना ये चाह रही हूं कि अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज है तो आप सबसे पहले कर्ज से मुक्त होइए, उस कर्ज को चुकाइए, क्योंकि कर्ज अगर आप चुका लेते हैं उसके बाद ही सेविंग करने का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगा। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, यू हैव टू कीप योर क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड क्लीन। दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है वो रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, हम क्रेडिट कार्ड का यूज कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड का यूज करना बहुत आसान है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का अगर हम बिल समय पे नहीं अगर उसका भुगतान करते हैं तो उसमें जो हमारा ब्याज है वो सबसे ज्यादा लगता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड पे ब्याज 25 से 30% तक लग जाता है। तो आप समझिए कि हमारी सेविंग तो हुई नहीं और हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। इसके अलावा
क्रेडिट स्कोर जो होता है वो अच्छा बना के रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में क्रेडिट स्कोर का बहुत वैल्यू होता है। अगर फ्यूचर में आपको कभी कर्ज लेने की, लोन लेने की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि होम लोन अगर आप लेते हैं, तो उसमें आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहना चाहिए। इससे आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। तो आप अपना जो क्रेडिट स्कोर है उसको क्लियर रखा कीजिए, अपने रिकॉर्ड सारे क्लियर रखा कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और कहना है कि अगर आप कहीं से उधार लेकर आप उस पैसे को कहीं लगा रहे हैं, तो आप उसी जगह उस पैसे को लगाइए जहां आपका इनकम बढ़ सकता है, और कोशिश करें कि आपको उधार लेने की जरूरत पड़े ही ना। तीसरी चीज यहाँ पे आती है कि ट्राई टू कुक फूड एट होम। दोस्तों, खाना घर पर ही बनाएं, इस चीज की पूरी कोशिश करें। ऐसा होता है कि हम वीक में एक दिन या 2 दिन बाहर का खाना मंगा लेते हैं या बाहर खाने के लिए चले जाते हैं। आप कभी इस चीज़ को जोड़ के देखिएगा कि हमारा कितना अनावश्यक पैसा वहाँ लगता है। इसके अलावा जो घर के काम होते हैं उसे भी खुद करने की कोशिश कीजिए। मसलन जैसे ये कपड़े धोने के लिए या फिर मेड जो घर में काम करती है उसे भी खुद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि है तो ये बहुत छोटा अमाउंट, देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर हम सेविंग कर रहे हैं तो हमें एक एक पॉइंट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज इसमें एक और आती है कि अगर कपड़े वगैरह की खरीदारी करनी है तो आप उसी वक्त लें जब थोड़ा डिस्काउंट मिले। जैसे अगर आपको सर्दियों के कपड़े खरीदने हैं तो जो सीजन ऑफ होता है फेब में, उस समय आप ले सकते हैं, आपको सस्ते कपड़े मिलेंगे। और अगर गर्मियों के कपड़े लेने हैं तो जब विंटर स्टार्ट होता है उस वक्त, क्योंकि बहुत सारे जो स्टॉल होते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ हमें कपड़ों पे डिस्काउंट मिलता है। लेकिन यहाँ पे यही कहना है कि अगर ज़रूरत है कपड़ों का तभी खरीदिए, अनावश्यक आपको अपने अलमीरा को भरने की ज़रूरत नहीं है। चौथी बात यहाँ पे आती है कि सी एवरी अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। दोस्तों, पहले का जमाना था कि घर में जब एक इंसान कमाता था और 5 लोग बैठ के खाते थे, लेकिन आजकल इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि एक के कमाने से घर नहीं चलता है, चाहे वो कितना भी छोटा परिवार हो। तो कोशिश कीजिए कि आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जरूर जनरेट करें। हो सके अगर आपको कहीं ओवर टाइम करने की जरूरत हो रही है तो आप वो कर सकते हैं। आप कोई ऑनलाइन जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर में ट्यूशन लें, घर में ही कुछ काम करें जिससे आपके फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हो सके तो कैसे हमारे घर में पैसा आए ताकि हमारे आगे का लाइफ अच्छा बीते, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का हमेशा ध्यान रखिए। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आता है, बाय ओनली दैट थिंग यू नीड। दोस्तों, उन्हीं चीज़ों को खरीदे जिसकी ज़रूरत हो। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमें लैपटॉप की ज़रूरत है और एक लैपटॉप जो है वो 25 से 30 हज़ार में अगर मिल रहा है और हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं हमें लैपटॉप लेंगे तो हम बस एप्पल का ही लेंगे, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें लैपटॉप की नीड है तो उस वक्त हम जो सस्ता लैपटॉप है उसे भी लेके अपना काम कर सकते हैं। अगर हम ये रिजिड बने रहेंगे कि हमें इतना महंगा लैपटॉप ही लेना है तो एक तो हमारा काम करने में भी हमें दिक्कत होगी जब तक हम उस लैपटॉप को नहीं परचेज करते, और आजकल ये लैपटॉप वगैरह परचेज करना बहुत आसान हो गया है। क्यों? क्रेडिट कार्ड है। तो अगर हम ये इतना महंगा लैपटॉप ले लेते हैं तो हमारा बजट बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। दोस्तों, एक काम और करना है आपको, आप कैसे इस चीज़ का पता लगाएं कि किस चीज़ को आपने मतलब ज़रूरी सामान को अपने घर में लिया है या गैर ज़रूरी सामान को। इसके लिए एक लिस्ट बनाइए। जिन जिन चीज़ों को आपने 1 साल के अंदर परचेज किया है उन चीज़ों का लिस्ट बनाइए और साथ में उस लिस्ट के उनका प्राइस भी मेंशन कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कौन कौन से ऐसे चीज़ अपने घर में बेवजह परचेज कर लिए हैं जिसमें आपका पैसा बहुत खर्च हुआ और आप उस पैसे को वहाँ बचा सकते थे।
सिक्स पॉइंट यहाँ पे आता है, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री मनी। दोस्तों, अगर आपको कोई ये बताता है कि ये फ्री है या मुफ्त में है तो बिल्कुल बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सिवाय आपकी विरासत में मिली हुई संपत्ति, जिसे आप अगर अपने बुद्धि से नहीं चलाएंगे तो वो भी खत्म होने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये चीज करना है कि आपको अगर कोई कहता है कि ये चीज फ्री में हो रहा है या ये काम करोगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे मुफ्त के, तो आप बिल्कुल बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक षड्यंत्र होता है लोगों को अपने में फंसाने का। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट था दोस्तों कि मान लीजिए आप हर वीक में कहीं मूवी देखने के लिए जाते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो इस चीज पे भी आप रोक लगाइए, क्योंकि अगर आप इसे हर वीक करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि हर 2 वीक के बाद हम जाएंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो आपका आदत है वो धीरे धीरे परिवर्तित होगा और आप अपने पैसे बचा पाएंगे। दोस्तों, ये सारा कुछ अनावश्यक खर्चा होता है जिसे हमें हर हालत में रोकना है अगर पैसे को बचाना है तो। और 7 पॉइंट है हमारा, समटाइम्स यू स्पेंड मनी टू मेक मनी। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि हमें और पैसा बनाना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें बेशक पैसे खर्च करें। आपको अपने अंदर अगर वैल्यू एडिशन करना है, कुछ अपना वैल्यू बढ़ाना है, तो उसके लिए आप पैसे जरूर खर्च करें। यहाँ वैल्यू ऐड करने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर अगर कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल पैसे खर्च करने में हिचके ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको पैसे बढ़ाने हैं, आपको रिटर्न चाहिए, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। यहाँ कहना ये है, सबसे पहले मैंने ये पॉइंट बोला कि आपको कर्ज उतारना बहुत जरूरी है। जब आप कर्ज उतार देते हैं उसके बाद जो आपके पैसे सेव होते हैं उसे आपको सेविंग अकाउंट में बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में अगर आप अपने पैसे को रखते हैं तो उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाता है। वो कैसे, मैंने प्रीवियस सारे वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया है, आप उन सब वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दोस्तों, आप चेक कीजिएगा कि आखिर क्यों हमारा पैसा दिन प्रतिदिन अपना वैल्यू को खोता है। और अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो रिस्क और रिटर्न की बात कर रहे हैं, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं कह रही हूँ कि आप जुआ खेलने लगो, नहीं। आपको अपने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, चाहे वो कम पैसे ही क्यों ना हो, वो अपनी बुद्धि से और अपनी समझ से आपने निवेश करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसी के बहकावे में आपको नहीं जाना है। अगर आपको कोई ये बताता है कि आप इस जगह पे पैसे इन्वेस्ट करें और आपको इतना लाभ मिलेगा, तो पहले आप उस चीज को ध्यान से गौर से समझ लीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेटिव या हमारे फ्रेंड्स कोई आते हैं घर पे और हमें कोई स्कीम बताते हैं, जैसे कोई भी पॉलिसी या कोई भी स्कीम बताते हैं और कहते हैं कि इतना पैसा देने के बाद इतने साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। वो हमें जो अमाउंट है ना वो बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन आप साथ में ध्यान दीजिएगा कि वो जो ड्यूरेशन रहता है वो बहुत बड़ा ड्यूरेशन बताते हैं। तो आप अगर अपने पैसे कहीं भी खर्च कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका एक एक पैसा बहुत कीमती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों, मुझे जरूर बताइएगा, और इसमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।